पूरब से पश्चिम जा रहे हो तो पहले नॉर्वे आएगा या स्वीडन आएगा? देख, यहाँ नॉर्वे है और हम पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो यहाँ स्वीडन पहले आएगा ना। हाँ, ये पूरब है, ये पश्चिम है, स्वीडन पहले आएगा। ठीक बोल रही थी, स्वीडन। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये स्वीडन है ना इधर, और ये नॉर्वे है, तो स्वीडन ही पूरब से पश्चिम में पहले आएगा। और दूसरा इधर क्या था, पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ में कौन पहले आएगा? पापुआ एक अलग है और पापुआ न्यू गिनी अलग है, तो पूरब से पश्चिम जाने में पहले कौन आएगा, पापुआ न्यू गिनी या पापुआ? पूरब से पश्चिम में पहले पापुआ आएगा, ठीक है। और न्यू गिनी पहले आएगा ना इधर? नहीं, देखिए पूरब इधर है, तो पूरब से जाएंगे तो पहले पापुआ न्यू गिनी आएगा और उसके बाद पापुआ आएगा। हाँ, और पश्चिम से आएंगे पूरब की तरफ तब पापुआ पहले आएगा। ये हमने एट रैंडम सवाल बनाई नहीं कि यही सवाल पूछेगा। ये सवाल पूछने का पर्पस ये है कि मैप को कब देखिएगा। ऐसे सेशल्स कहाँ पर है बताइए तो? नहीं, मलेशिया के नीचे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मालदीव के थोड़ा सा नीचे है और मेडागास्कर के ऊपर है। मलेशिया बहुत ऊपर चला गया। देखिए मलेशिया तो इधर है आपका, ठीक है ना। ये मत देखिए, सेशल्स ये है, सेशल्स द्वीप, ये मॉरिशस है, ठीक है। और सेशल्स देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सेशल्स है। मॉरिशस किस महादेश का भाग है? एशिया? हाँ, हम हाँ, अफ्रीका महादेश है ना, साउथ अफ्रीका महादेश है। देश, महादेश, सागर, महासागर का फर्क तो नहीं बताना पड़ेगा आपको, वही बताना पड़ेगा। चलिए, तीसरा सवाल मैंने इन लोगों से पूछा था कि विषुववृत्त अफ्रीका में किस देश से प्रवेश करेगा यदि वह पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है? तो देखिए इधर से आएगा तो पहला देश हो जाएगा गैबोन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इधर से कौन सा देश जा रहा है? याद नहीं है? देखिए कहाँ है गैबोन? यहाँ गैबोन है ना। गैबोन के बाद क्या था? कॉन्गो था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। वेरी गुड, ठीक है। सोमालिया कौन बोला? हाँ सही है, सोमालिया इज राइट आंसर। इस बार साइंस में आपका स्कोर कम कैसे हो गया? साइंस में बिलो 40 कैसे चले गए? नहीं, आपका कंसिस्टेंसी ठीक है, आप मत जाइए नीचे, फिर दिक्कत होगा। साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसमें 40 से ऊपर चाहिए ही। इसमें क्या है, हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, बेरिंग सागर तो आप लोगों को पता ही है। इधर वाले में देखिए 2-4 सागर है। ये सब देख रहे हैं, सब जितना भी है ना, ये सब या तो खाड़ी है या गल्फ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हडसन की खाड़ी है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। यहाँ पे यह लेब्राडोर सागर है, ठीक है। इसी एरिया का जो कुत्ता होता है उसको लोग बोलते हैं लेब्राडोर, ठीक है। अब मान लीजिए, हाँ क्या हुआ? और दादाजी को बोल रही है। हम बोले अचानक हमको दादाजी क्यों बोलने लगी, ठीक है। तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, डेड सी और कौन सा सी है? येलो सी, सारे सागर से टच करते हुए, अरेबियन सी, स्वेज नहर, पनामा नहर, इन सब के आसपास कौन कौन सा देश टच कर रहा है? सवाल बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसा लगेगा कोई सवाल ही नहीं है, और हम पूछने लगे तो अभी कम से कम 150 सवाल पूछ देंगे मैप से। ये सब या तो पूरा बताइए। कैस्पियन सागर देखिए तो कौन कौन सा देश टच करता है कैस्पियन सागर को? कितने देश टच कर रहे हैं कैस्पियन सागर को? जैसे पहला है कजाकिस्तान, ठीक है। रसिया टच करता है कि नहीं कैस्पियन सागर को? तो अजरबैजान के बाद है रसिया। तो आप लोग एक बार अपना मोबाइल पे मैप खोल के और सर्च करके बताइए कितना देश टच कर रहा है। ये नहीं कि आंसर मत खोजिएगा, मैप खोलिएगा।
अपने आप लोग नहीं, आप लोग यदि मैप होगा आपके पास तो निकालिए और बताइए। सबके पास मैप है तो वर्ल्ड का मैप खोल लीजिए अपने सामने। हम पूछेंगे, अभी पूछेंगे, बताएंगे भी, घबराइए मत। जिसके पास नहीं है उससे नहीं पूछेंगे। किसके पास मैप नहीं है? अमृता, हाँ इनके पास तो आ गया मैप है। कितना दिन हो गया हमको बोले हो कि एक मैप मंगा लीजिएगा। इट्स हाई टाइम। हाई टाइम का क्या होता है मतलब मीनू? हाई टाइम किसको बोलते हैं? चलिए एक अंग्रेजी में अनुवाद बनाइए। हाँ, यदि बीपीएससी की परीक्षा समय पर हो गई होती तो मैं बिना मैप के ही परीक्षा दे चुकी होती। इसका अनुवाद बताइए। मैप के बिना ही दे चुकी होती। कोई नहीं, कहने का मतलब वो नहीं, आपका अनुवाद टेस्ट करना पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि यदि टाइम पे परीक्षा सही में हो गई होती तो आप में से कितने लोग बिना मैप के एग्ज़ाम दे चुके होते? मेरे इतने बोलने के बावजूद भी तो याद है। लेकिन मैप हमने कहा था कि आपके पास एटलस होना चाहिए। मैंने स्टूडेंट एटलस कहा, या किसी के पास कोई भी एटलस हो। ऐसा कोई है क्लास में जिसके पास मैप एटलस नहीं है? आपके पास एटलस है? आपके पास है ना? विजेता, अश्विन, एटलस है घर पर? बढ़िया से रख दियो सबसे नीचे। सारे किताब के नीचे एटलस ही है ना? बातें कड़वी लग सकती हैं, बातें कड़वी। मैप अक्सर लोग सबसे चौड़ी किताब होती है सबसे नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर एवं क्रम से पतला करते हुए किताब रख देते हैं। पतला किताब से सब सवाल आएगा, किससे भी आएगा। देखिए, मैप, मैथ और करंट, तीन बातें हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अभी भी 15 मैप, मैथ और करंट, ये तीन चीज़ आपके डेली रूटीन में रोज़ होना चाहिए। मैप, मैथ और करंट। इसका MMC याद रख लीजिए। मैप, मैथ और करंट जिसका रहेगा ना, वो परीक्षा हॉल से निकलेगा तो उसको पता होगा कि मेरा हो रहा है। जैसे उनका पूरा हो गया, लगभग बना लिया आपने। लेकिन जो गलतियां हैं जिसमें नहीं बन रहा है उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपका भी बना चुकी हैं, लेकिन उसमें क्या यह कॉन्फिडेंस है कि हम 10 में 10 कर लेंगे? तो जो 9 और 8 चल रहा है उसमें मेहनत कीजिए। ठीक है, आपका क्या कंडीशन है मैथ में? मतलब आप ही बना रहे, कोई किसी को ठीक रखा है उसको बनाने के लिए? अच्छा, नहीं, इन्होंने कहा कि मैथ बन रहा है, मतलब हमको लगा कोई बहाल कर लिया। अभी हम जब यहाँ से 10-15 मिनट में अभी हटेंगे यहाँ से और मैम को बुलाएंगे। मैथ में आपको सारा टॉपिक वो बता देंगे अभी के अभी, मतलब इसको अब नहीं टाल सकते हैं। ठीक है ना? मैथ का टॉपिक अभी आप लोग को पता चल जाएगा, इसलिए टॉपिक लिख लीजिएगा। नहीं पड़ेगी, कहीं कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना? वो सब एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, नहीं पड़ेगा। चलिए, मैप खोल लिए हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और ऐसे ही सवालों का एक लिस्ट आप लोगों को खुद से बनाना है। हम सवाल पूछ रहे हैं। चलिए लिखिए, सवाल लिखिए। अलास्का, अलास्का किस महादेश का भाग है? हाँ, अब जवाब अभी नहीं देना, जवाब अब लिखित रूप में देंगे आप लोग। अलास्का किस महादेश का या किस देश का भाग है? अलास्का। हाँ, कलालित नुनात लिखिए। कलालित नुनात, नुनात, कलालित नुनात, NUNAT किस जगह को बोलते हैं? कलालित नुनात ग्रीनलैंड को बोलते हैं। ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड का ही पुराना नाम कलालित नुनात है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रीनलैंड, यहाँ कलालित नुनात, फिर डेनमार्क। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। उत्तरी अमेरिका के 5 द्वीपों के नाम बताइए। 5 झीलों के नाम बताइए। उत्तरी अमेरिका के 5 झीलों का नाम बताइए। अब यहाँ पे मत बताइए, आप खुद करके बताइएगा। ठीक है? हाँ, झील बोल रहे हैं, झील, झील, झील नहीं, जिला नहीं, झील।
जिला नहीं। चलिए, निम्न सागरों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं। निम्न सागरों को पश्चिम से पूरब की ओर सजाएं। देखिए, बैफिन सागर, बैफिन सागर, बैरेंट सागर, बैरेंट सागर, कारा सागर, बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर। एक और लिख दीजिए, लप्तेव सागर। बेरिंग सागर, हाँ, ब्यूफोर्ट सागर, बेरिंग सागर और लप्तेव सागर। लप्तेव सागर। जिस किसी ने लिख लिया हो तो वह रिपीट करे, कौन कौन सागर बताएं। बेरिंग सागर, उसके बाद ब्यूफोर्ट सागर, उसके बाद लप्तेव सागर। लप्तेव सागर, ठीक है, बहुत बढ़िया। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब सजाइए। पश्चिम से पूरब बताइए। चलिए, पश्चिम में मान लीजिए बेरिंग, बेरिंग दोनों तरफ है। बेरिंग दोनों तरफ रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला बताइए। बेरिंग के बाद पहला सागर ब्यूफोर्ट आएगा। कहाँ पर है ब्यूफोर्ट? चलिए, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट आएगा। ब्यूफोर्ट के बाद कौन सा आएगा? हाँ, यहाँ पर ये ब्यूफोर्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा सागर है? बैफिन बोले हैं, हाँ, तो नेक्स्ट है बैफिन। उसके बाद बैरेंट्स। लप्तेव और कारा कहाँ गया? ब्लैक सी तो हम बोले ही नहीं। काला नहीं है, कारा, KAR है, कारा। हाँ, कारा ही तो कारागार पहुंचा देगा। कारा। इसके बाद कारा सागर है? और कोई था? लप्तेव। अभी बहुत कुछ अच्छा होगा। बैफिन डाल दिए हैं, बैफिन तीसरे पर है। बेरिंग, ब्यूफोर्ट, बैफिन, बैरेंट्स, कारा एंड लप्तेव। इसको याद नहीं कीजिए, इसको देखिए मैप में। मैप में देखिए कहाँ पर है, नहीं तो कितने बसंत आएंगे और जाएंगे और ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसलिए इसको याद मत कीजिए, एक बार अपने सामने जो मैप है उसको देखिए। पश्चिमी साइबेरिया के मैदान के किस ओर मध्य साइबेरिया का मैदान होगा? ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये कोई मैप का सवाल नहीं है। पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी साइबेरिया के मैदान के पूरब की ओर हो जाएगा मध्य। अच्छा, खोजिए तो आप लोगों का जो मैप है, चागोस द्वीप समूह कहाँ है? चागोस, चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? चागोस। हो सकता है कि नहीं भी दिया हो। द्वीप समूह कहाँ पर है? सेशेल्स के आसपास होना चाहिए, सेशेल्स के आसपास। इस मैप में तो नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि यह सामरिक महत्व की होती हैं। यहाँ पर जो है, क्यों UK और US यहाँ पे है कि कभी युद्ध की स्थिति में वहाँ से पोत का यूज किया जा सके, ठीक है। इसलिए यदि देखिएगा कि बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है ना, उस पर अमेरिका कब्जा किए हुए सब जगह पर, यहाँ दिखेगा सब वो सब। चलिए, सोकोत्रा द्वीप कहाँ पर है? सोकोत्रा द्वीप का लोकेशन बताइए। सोकोत्रा, हम क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, सोकोत्रा आइलैंड मैंने बहुत बार बताया है। इस सोकोत्रा द्वीप, सवाल लिखते जाइए। सोकोत्रा द्वीप कहाँ पर है? सोकोत्रा द्वीप का आइडिया? सुमात्रा तो इंडोनेशिया के पास है। सोकोत्रा, सोकोत्रा कोई आइलैंड
जिसको हम पढ़ाते थे बताते थे सकत द्वीप भी कहते हैं इसको, सकत द्वीप। वहीं पे जो लोग रुक गए थे वो सूर्य की पूजा करते थे, तो सकत द्वीपीय ब्राह्मण कहलाए। बाद में वो मथुरा आ गए तो उनको सकल द्वीपी ब्राह्मण कहा गया। तो ये और इसीलिए सकल द्वीपी ब्राह्मण अदन की खाड़ी, हाँ बस अदन की खाड़ी के जस्ट नीचे है अदन की खाड़ी। अब यह है कि समस्या बड़ी होगी, अदन की खाड़ी कहाँ है? ऐश्वर्या, अदन की खाड़ी कहाँ है? वेयर इज गल्फ ऑफ अदन? चलिए लिखिए, फारस की खाड़ी का लोकेशन देखिए आप लोग। वेयर इज फारस की खाड़ी? फारस, हाँ स्पेन को बोलते थे फारस है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। ईरान, ठीक है ठीक है। देखिए मैप में बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। फारस की खाड़ी कहाँ है? अदन की खाड़ी कहाँ है? स्वेज नहर किन दो को जोड़ती है? लाल सागर कहाँ पर है? और अदन की खाड़ी, एक कह रही है कि गल्फ ऑफ अदन जो है ओमान वाला, ओमान की खाड़ी अलग है और अदन की खाड़ी अलग है। ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी में कम से कम 400 किलोमीटर का दूरी होगा, कम से कम, ठीक है ठीक है। अभी आप लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड का जो प्रिंटेड मैप होता है ना, ऐसा 10 मैप खरीदिए। कितना प्रिंटेड वाला? 1 रुपया का आता है, 10 तो खरीदिएगा। एक में केवल खाड़ी और द्वीप बनाइएगा। वर्ल्ड में जितना खाड़ी और द्वीप है एक में बनेगा, ठीक है। तो दूसरे में कोई और इन्फॉर्मेशन बनेगा, ऐसे ऐसे करके उसको भरिएगा। चलिए अगला लिखिए, अगला सवाल। मोजाम्बिक चैनल किन दो भूराशियों के मध्य अवस्थित है? अभी जवाब दे के गलती डाटा मत फैलाइए, अभी आप लिखिए सवाल। मोजाम्बिक की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल किन दो देशों या ज़मीनों को जोड़ता है के बीच है? किम्बर्ली का पठार विश्व के किस क्षेत्र में है? तिमिर आइलैंड कहाँ है? वेयर इज तिमिर आइलैंड? तिमिर आइलैंड। ओखोटस्क सागर कहाँ है? ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क, ओखोटस्क, ओखो, हाँ हाँ, ओखोटस्क सागर कहाँ है? ओखोटस्क सागर कहाँ है? चागोस आप लोग पता चल गया था? चागोस लिख लिया ना सवाल? चागोस द्वीप खोजिएगा। नहीं, चागोस सेशल्स के थोड़ा नीचे और भारत के जस्ट नीचे। इंडिया बना हुआ ना ऐसे करके, तो इस जगह पर है चागोस। इंडिया में छोटा सा बहुत सारा द्वीप है, जिसमें किसी पे फ्रांस का कब्जा है, किसी पे यूके का है, किसी अमेरिका का है, खाली भारत पे बम मारने के लिए। तो इसलिए पता करना पड़ेगा ना लोग कहाँ कहाँ है। हाँ श्रीलंका तो नहीं पता कि भारत के नीचे यहाँ पर है, इस जगह पर थोड़ा सा इधर जाके है। कोई नहीं, उस सब समझ में आ जाएगा। आज आप लोग मजिस्ट्रेट चेकिंग में कैसे पकड़ा जाता है विदाउट टिकट, वैसे ही आप लोग पकड़ाए हुए हैं। अब कल कुछ दिक्कत नहीं होगा, आज ही भर जो दिक्कत। देखिएगा उसका आंसर, अभी तो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, सब मिल जाएगा। सदुपयोग कीजिएगा मोबाइल का ना, तो मिल जाएगा। दुरुपयोग के लिए तो दुनिया बाकी है। चलिए, कैम्पबेल द्वीप समूह कहाँ है? कैम्पबेल आइलैंड्स। कोरल सागर का लोकेशन मैप पे दिखाइए। कोरल सागर, वेयर इज कोरल सागर सिचुएटेड? कोरल सागर कहाँ है? कोरल सागर हो गया ना। तस्मान सागर कहाँ पर है? ये कुछ सुना सुना लग रहा है, नहीं बहुत देर ऐसा ही, ये वैसा ही फीलिंग है। हम एक बार दुबई गए थे, तो वहाँ जब पाकिस्तानी भी मिले ना, तो एक बड़ा अपनापन टाइप का लग रहा है, क्योंकि सब बाहर में, वहाँ पे पाकिस्तानी मिले हुए बहुत खुशी होती थी कि भाई अपना भाई बंधु है। मतलब वैसे ही तस्मान सागर मिलने पे लग रहा है, सब इतना बेगाना है कि कुछ अपना लग रहा नहीं। अच्छा चलिए एक सवाल बताइए ऐसे ही, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन वाले तो बोलेंगे कि सुनाइएगा। सिलोन कहाँ है भारत के बाहर? सिलोन, वेयर इज सिलोन?
सिलोन बोले, कितना बढ़िया आप जवाब देके फिर भटक क्यों रहे हैं? सही तो था। नहीं, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? अब देखिए, आप तो मोबाइल से मत देखिए, नहीं तो हम लोग ऑफलाइन हो जाएगा। न्यू कैपिटल ऑफ श्रीलंका डालिए। न्यू नेम ऑफ श्रीलंका कैपिटल, श्री जयवर्धन। तो आप लोग कोलंबो रहता तो मार देते और सामूहिक आत्महत्या करके चले आते। नहीं, क्या हो गया था चिक्की, कहाँ चली गई थी? आप नहीं मारते, आप तो ठीक हैं। ऑनलाइन में जो लोग दिख रहे हैं सब ठीक हैं, अभी बढ़िया चल रहा है आप लोग का, क्योंकि आप लोग के सामने मैप नज़दीक में है, इन लोगों का थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है ना। जयवर्धनपुरम। जैसे अभिषेक आप बताइए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? और कोई नहीं बोलेगा। एक तो जो जनरल जो राजधानी, बोलिए निशांत, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। हाँ, उसकी मेन राजधानी है प्रिटोरिया, मेन राजधानी। राजधानी पूछे तो आंसर होगा क्या? ब्लूमफेल्टन राजधानी है उसका। एक राजधानी जो इसको राजधानी पूछा जाएगा तो आंसर होगा प्रिटोरिया। आर्थिक राजधानी पूछे जोहान्सबर्ग। नॉर्मल राजधानी जैसे कि कैसे मुंबई है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन राजधानी वो बोलने का टर्म है। दिल्ली राजधानी पूछेगा तो दिल्ली ही बोलना है। ऐसे पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, लेकिन कराची इकोनॉमिक कैपिटल है, वैसे ही, ठीक है ना। चलिए आप बताइए, गुवाहाटी की राजधानी, सॉरी मतलब असम की राजधानी। नहीं, हम तो जान के फंसा दिए आपको। दिसपुर होगा, गुवाहाटी नहीं होगा, ठीक है। आप बताइए, बहुत देर से सुनना चाह रही हैं, तो मिजोरम की राजधानी बताइए। वेरी गुड। और केरल की राजधानी कौन बताएगा? चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। चलिए, पीला सागर मैप पर कहाँ है? वेयर इज, वो एकदम किन दोनों के बीच में है? तो इसका स्पष्ट आप लोग को मार्क, चाइना में या चाइना के पास? पीला सागर। चलिए, अब आपको लोकेशन पता है तो बताइए, दक्षिणी चीन सागर और पीला सागर में कौन उत्तर में है? दक्षिणी चीन सागर और पीला सागर में, प्रियंका बताइए कौन उत्तर में है? आप लोग के हाथ में मोबाइल है। दक्षिणी चीन सागर और पीला सागर में उत्तर में कौन है? वेरी गुड, येलो सी इज़ वेरी गुड। चलिए, ये बताइए कि पूरब से पश्चिम जाने के क्रम से इन 4 सागरों को सजाइए, जो हम लिखवा रहे हैं। पूरब से पश्चिम के क्रम में चारों को सजाइए। हाँ, लिखिए। पहला है ओखोटस्क सागर, दूसरा है काला सागर। ओखोटस्क सागर जो है काला सागर, फिर अराल सागर, ARAL अराल सागर, और तीसरा है, चौथा है कैस्पियन सागर। जानने के बाद बोलो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन खराब हो जाए किसी का। बोलिए। पहले ओखोटस्क है, उसके बाद, सॉरी इधर से करते हैं, ये पूरब है ना, ओखोटस्क। उसके बाद ओखोटस्क के बाद कौन सा होगा? नहीं, अराल पहले होगा। अराल के बाद कैस्पियन, उसके बाद ब्लैक सी। ओखोटस्क के बाद अराल सागर के बाद कैस्पियन सागर के बाद ब्लैक सी। कोमोरो द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज कोमोरो आइलैंड सिचुएटेड? मेडागास्कर के ऊपर में है। टंगानिका झील कहाँ है? टंगानिका लेक टंगानिका टिटिकाक, वेरी गुड, अफ्रीका में है, लेकिन आप लोग इसको ढूंढिएगा इसको, ठीक है ना। टंगानिका।
झील है, झील, टंगानिका झील। चलिए अब 4 झील लिखिए अफ्रीका का और इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। अफ्रीका के इन 4 झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। अफ्रीका के इन 4 झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अरेंज दिज 4 लेक्स ऑफ वर्ल्ड। और अफ्रीका पहला लिखिए तुर्काना झील, तुर्काना TURKANA, तुर्काना झील। दूसरा लिखिए विक्टोरिया झील, सेकेंड वन इज विक्टोरिया झील। तीसरा है न्यासा झील, न्यासा NYASA, न्यासा झील, न्यासा लेक न्यासा भी कहीं कहीं लिखता है, ठीक है। और चौथा लिखिए विक्टोरिया झील, विक्टोरिया हो गया तो चौथा लिखिए टंगानिका झील, टंगानिका झील। लिखिए अफ्रीका के इन 4 नदियों को अभी सजा रहे हैं क्या, देख के बता सकते हैं अभी आप लोग, बताइए। पहले सबसे ऊपर सबसे उत्तर में कौन है, तुर्कान, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया, आई डाउट विक्टोरिया नहीं होगा। तुर्कान के बाद कौन कौन सा जिला, टंगानिका है और जहाँ विक्टोरिया सेकंड हो जाएगा, ठीक है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया के बाद टंगानिका और उसके बाद न्यासा, विक्टोरिया, टंगानिका और न्यासा, ठीक है। इसमें एक झील छूट रहा है, उसको भी डाल ही लीजिए, ठीक है। एल्बर्ट झील, तुर्काना और विक्टोरिया के बीच में कौन सा झील है, एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील ALBERT, इस जगह पर होगा जी। अफ्रीका यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है। चलिए अफ्रीका के इन 4 नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। अफ्रीका के इन 4 नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। लिखिए नील, कांगो, जैम्बेजी, नील, कांगो, जैम्बेजी रिवर और ऑरेंज रिवर। नील, कांगो, जैम्बेजी और ऑरेंज उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। अफ्रीका, देखिए मैप आपके हाथ में है, मैप पे अच्छा रिस्पॉन्स है विजेता का। ये देखने का टेक्निक ठीक है इनका, तुरंत देख ले रही है। नहीं तो BPSC का एक परीक्षा था, उसमें बुक ले जाना अलाउड था, लोग ले गए और ले आए, उसको खोजेंगे कैसे, खोजना भी एक कला है, ठीक है। ले जाने के लिए पूरा लड़ झगड़ के गया सब कि हम ले जाएंगे, ये लिखा है वो लिखा है, ले गया तो कुछ खोज ही नहीं पाया। काटंगा का पठार किस महादेश में है, बहुत बढ़िया। जो है वो क्रम, हम कोशिश करते हैं कि क्रम में बता दे ताकि आपको गलती से ये भी याद रह जाए, तब भी काम हो जाए। कटंगा का पठार कहाँ है, मतलब किस, हम महादेश पूछे हैं। अफ्रीका, क्या अफ्रीका बोलिए तो, हाँ साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका, ठीक है। चलिए अफ्रीका में बीच में है, सेंटर में मोटा मोटी अफ्रीका के बीचों बीच कटंगा का पठार है। बीच से थोड़ा नीचे, मतलब जो जम्बेजी रिवर है ना, वो कटंगा के पठार से ही निकलती है मोटा मोटी। देखिए विश्व के इन मरुस्थलों को पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं। लिखिए पहला ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट, गोबी, GOBI, गोबी, हाँ। कालाहारी और नामिब, NAMIB, नामिब डेजर्ट, ये हम टेस्ट में पूछ चुके हैं ज्योग्राफी का। और 5वां लिखिए पेंटागोनिया का मरुस्थल, वेरी गुड, क्रम सही है। इसका उल्टा क्रम लिखिए तो बिना देखे, यदि आप लोग क्रम से पकड़ लिए तो उल्टा बिना देखे बोलिए। नामीबिया नहीं, नामिब, पेंटागोनिया के बाद नामिब, नामिब के बगल में कालाहारी, ऊपर में चले जाइएगा तो ऊपर में गोबी, इधर ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। आप देख रहे हैं कि सारे जो लैंड्स हैं उनके एक ही ओर ज़्यादा मरुभूमि है। मेन लैंड
के एक साइड में ज़्यादा, जैसे कि अफ्रीका का उधर वाला पार्ट देखिएगा तो मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का उधर वाला पार्ट देखिएगा मरुस्थल है, भारत के उधर वाले पार्ट में देखिएगा मरुस्थल है। सबका जो पश्चिमी भाग है उधर ही मरुस्थल। हाँ, ये हवाओं के रुख को जो पढ़े थे बताए थे कि इसी के कारण होता है। ये इसलिए होता है कि जैसे जो पवन है ना यहाँ पर, जैसे देखिए कि जो करंट आप देखे हैं उसी करंट के चलते ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, कोल्ड करंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है वो डेजर्ट है, लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट है। और यहाँ भारत में क्या है, वो जो पवन आती है पछुआ पवन है, उसके चलते उस एरिया को बहुत ही डिफेंस मैकेनिज्म तगड़ा चाहिए, नहीं तो वो क्या करती है, सब कुछ उड़ा के ले जाती है। तो इसलिए मरुस्थल बच जाता है, इसलिए रेसिस्टेंस के चलते वहाँ पे। इसीलिए अब और बच कैसे जाता है, भारत और मरुभूमि हो जाता है। यदि कोंकण घाट जो है ना, मतलब पश्चिमी तट पर उतना पहाड़ नहीं रहता तो पूरा मरुस्थल हो जाता। पूरब से पश्चिम गया ना, ये तो विक्टोरिया पूरब में है। हाँ, अभी उल्टा किए, हम बोले इसको उल्टा बताइए, तो वो सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए, चाहे सवाल नहीं ऐसे बताइए, आप लोगों को बताए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पहाड़, ऑस्ट्रेलिया में ऊंचा पहाड़ कहाँ है? क्या नाम क्या है? कितना बार पूछे हैं सवाल पूछे। वेरी गुड, बहुत देर बाद अमृता बोली है, लेकिन सही बोली है। माउंट कोशियस्को। देखिए कितना महादेश है दुनिया में, ये भी गिन के बताओगे? 7 महादेश है, तो हर महादेश का एक तो ऊंचा पहाड़ होगा ना, तो वो भी नहीं याद रहेगा, एक एक तो पहाड़ भी याद हैं। फिर क्या हुआ, लेकिन मत लगाइए। बताइए, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत रूपम, किलिमंजारो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। निशांत, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत? यूरोप मैंडीज है। तो हम पर्वते पर कूद जाएंगे पढ़ाने का। ये करे कैस्पियन के किनारे है, आप बहुत सुंदर फोटो आता है उसका, नहीं? एल्ब्रूस। अभी तक तीनों अमृता बताई है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत? ला नहीं, नाम ठीक बोल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ढंग से। एकांकागुआ। एंडीज का सबसे टॉप पॉइंट एकांकागुआ। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत? नहीं, मैकाले आपको याद आ गया, मैकिनले। चलिए अब बताइए, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत? सब घोर के पी गए, नहीं? विंसन मैसिफ। हम मान लीजिए ऑप्शन में नहीं आता, ई ऑप्शन में डाल दिया। चलिए देखिए एक सवाल, किम्बरली पठार कहाँ है? नहीं तो लोकेशन खोजना आपको, डॉट दिखाना है, मैप खरीद के उस पर डॉट पे दिखाना है। किम्बरली मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए, तो ये है किम्बरली, ऐसे दिखाना, ठीक है ना? मलावा आइलैंड लिखिए, जो जो जगह खोजना है आप लोगों को लिखिए। मलावा आइलैंड, अब बताएंगे नहीं। मलावा आइलैंड, कुनलुन शान, कुनलुन शान, कुनलुन शान, कुनलुन शान, कुनलुन शान। इसको खोजिए, कुनलुन शान कहाँ पर है? फिर लिखिए जमैका, कुनलुन शान कहाँ पर है? आइलैंड नहीं है, हम मतलब एक जगह है। जमैका कहाँ पर है? निकारागुआ झील कहाँ पर है? लोकेशन सबका पता करके और मैप पे लोकेट करके दिखाना है। निकारागुआ झील, गालापगोस द्वीप समूह, गालापगोस द्वीप समूह, गालापगोस, गालापगोस। फिर लिखिए हवाई द्वीप कहाँ पर है? गालापगोस आइलैंड्स है। कोई नहीं, आपको ढूंढ के दिखाना है। हवाई लिखिए, हवाई द्वीप लिखिए, हवाई द्वीप हो गया ना? अब लिखिए सोसाइटी द्वीप, सोसाइटी मेंटेन करना है कि नहीं करना है? सोसाइटी द्वीप। डेनमार्क जल संधि, एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप। केप ऑफ गुड होप लिखिए, रॉस सी, रॉस सागर।
लिखिए डेविस सागर, डेविस सागर। तो जाके दुनिया इतना बार मैप देखा था, डेविस सागर नहीं देखे कहाँ पर, नहीं। और एक लिखिए एमंडसन सागर। कुछ सवाल अभी और हैं, लेकिन आपको हम लिख के ग्रुप में भेज देंगे, उसका जवाब आप भेजिएगा, ठीक है? कैसे बैठ के, सो के नहीं, सो के नहीं मिलेगा ऐसे। देखिए बहुत कुछ है, देखिए ये इसलिए इसे अभी हज़ारों सवाल और बनेगा, ठीक है? ऐसे ऐसे लिखिए माइक्रोनेशिया किसको कहते हैं, लिखिए माइक्रोनेशिया किसको कहते हैं? मार्शल आइलैंड कहाँ है? आप निकलिए, आप निकलिए। माइक्रोनेशिया क्वेश्चन डाल दीजिए ग्रुप में, माइक्रोनेशिया किसको कहते हैं? ठीक है। मार्शल आइलैंड कहाँ है? कमचटका क्या है? कमचटका, कमचटका द्वीप है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर और ताइवान में कितनी दूरी है? यही तो सवाल है, तो पता करना ही तो जवाब है। सिंगापुर और ताइवान में, ताइवान, हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन कितने देशों से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन देशों से गुजरती है? कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत वृत्त के सभी देशों को याद करें और सुना दें। विषुवत वृत्त पर पड़ने वाले सभी देशों को किसी भी क्रम से याद कर लें। कर्क रेखा और मकर रेखा के सारे देशों को के नाम बताएं किसी भी क्रम से। अब नाम याद कर लीजिए। आप ही लोग तो कंडीशन टफ है। कर्क रेखा पर कितने, हाँ होमवर्क दे रहे हैं और ये कल ही सुनेंगे। कितने देश हैं अलग अलग? कर्क रेखा सिंगापुर और ताइवान में कितनी दूरी है? हाँ वही लिखना है। सोलोमन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? सोलोमन आइलैंड्स, वेयर इज सोलोमन आइलैंड इज सिचुएटेड? नहीं, नहीं है, गलत हो जाएगा। नहीं कीजिए प्रयास, अब बहुत दूर है। प्रयास छोड़ दीजिए। सोलोमन वहाँ नहीं है। सोलोमन नहीं, 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 सोलोमन वहाँ भी नहीं है। सोलोमन आइलैंड जो है तुवालू और पापुआ गिनी के बीच में है। अब आप लोग खोजते रहिए दोनों कहाँ पर। किरिबाती कहाँ पर है? किरिबाती, बार बार न्यूज में आता है किरिबाती। किरिबाती कहाँ है? स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियाई देशों का लिस्ट लिखें। किन देशों को बताना नहीं है? नहीं बताना है, अब नहीं बताना है। स्कैंडिनेवियन कंट्री किन देशों को कहते हैं? यूएसएसआर, लिखिए यूएसएसआर से अलग हुए देशों का लिस्ट बनाएं और लोकेशन बताएं। स्कैंडिनेवियन देश किनको कहते हैं? उसके बाद यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अलग हुए देशों का नाम बताएं और लोकेशन बताएं। नाम और लोकेशन बताएं। बुसान कहाँ है? बुसान, हाँ बुसान, हाँ। बुसान, BUSAN, बहुत ही फेमस जगह है बुसान। बुसान, बुसान, BUSAN, बुसान होने दीजिए। 100 कर लीजिए। बुसान कहाँ पर है? लिखिए अगला सवाल लिखिए। सखालिन आइलैंड कहाँ है? सखालिन। याना की खाड़ी कहाँ है? याना की खाड़ी, YANA, याना।
YANA, याना की खाड़ी कहाँ है? साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी को कौन सा भूभाग बांटता है? साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी, साउथ दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर को कौन सा भूभाग बांटता है? आंसर है लुजोन, लेकिन लुजोन खोजना होगा आपको। फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सागर को कौन बांटता है? अगला लिखिए, सेलेब्स सागर कहाँ है? CELEBS, विजेता CELEBS, सेलेब्स सी। सेलेब्स सागर कहाँ पर है? ईस्ट तिमोर कहाँ पर है? ईस्ट तिमोर, वेयर इज ईस्ट तिमोर? बहुत ही न्यूज में रहता है ईस्ट तिमोर। ये सब करंट जब पढ़िएगा ना तो लगेगा कि सर मैप से करंट पढ़ा दिए क्या? हाँ, वेरी गुड। मैं इसको जानने से, ठीक है, देखिए पिछले साल किन किन जगहों पे ज्वालामुखी फटा था, पिछले 1 साल का ज्वालामुखी का लिस्ट बनाइए, मैप पे बताइए। पहले बता चुके हैं हम, उसको 2-3 ही है, लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिए, पहले भी बता चुके हैं, फिर लिखिए, भूमध्य सागर से स्पर्श करने वाले देशों का लिस्ट बनाएं। कितने देश भूमध्य सागर को स्पर्श करते हैं? काला सागर आप लोग याद कर चुके हैं, कैस्पियन सागर आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। फिर लिखिए, बाल्टिक सागर से कौन कौन सा देश टच करता है? हाउ मैनी कंट्रीज शेयर बाउंड्री विथ बाल्टिक सी? हाउ मैनी कंट्रीज शेयर बाउंड्री विथ बाल्टिक सी? ठीक है। लाल सागर से कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? लाल सागर से कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? अफ्रीका का हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह, अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से कितने देशों की सीमा स्पर्श होती है? अलग अलग बताएं। विश्व का एक छोटा सा देश साओ टोमे, साओ टोमे कहाँ पर, साओ टोमे कहाँ पर है? साओ टोमे, साओ टोमे, SAOTOME का लोकेशन, साओ, छोटा सा देश साओ टोमे का लोकेशन बताएं। तो देखिएगा, साओ टोमे का लोकेशन बताएं, थोड़ा आसे पास है, ठीक कर, वेरी गुड। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। केप वर्डे कहाँ है? जिब्राल्टर की खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? केप वर्डे टर्की के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अफ्रीका और यूरोप के, ठीक है, अच्छा है। चलिए आगे लिखिए, निकोसिया किस देश की राजधानी है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। एशिया का कौन सा देश इजिप्ट से सबसे नज़दीक है? एशिया का कौन सा देश मिस्र से सीमा साझा करता है? 2 देश है, पूरा सऊदी अरब और जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, तीनों का पॉइंट एक ही जगह। इजराइल तो है, इजराइल, इजराइल जॉर्डन और, इजराइल जॉर्डन और, हाँ इजराइल है, इजराइल जॉर्डन और सऊदी अरबिया, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलता है। वही सबसे खतरनाक, क्योंकि ये इसलिए बता रहा है ये जगह ना, ये सारे जगह पर कुछ न कुछ युद्ध, गोलमबाज, ये सब होता रहता है और न्यूज में रहता है ये सब। मोरक्को कहाँ पर है? फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है? फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है? 100 नहीं हुआ अभी तक। फॉकलैंड, FALK, फॉकलैंड, इसको लिखते हैं नहीं, FALKLA नहीं, फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड जो है नीचे में है, दक्षिण, यहाँ पर है फॉकलैंड, ठीक है। और सवाल तो बहुत है इसमें, बहुत सवाल, लेकिन अभी नहीं पूछते हैं, घबरा जाए। कितना हुआ, कितना हुआ अभी सवाल? 13 सवाल और चाहिए ना। चलिए देखिए,
वांडेल सी कहाँ पर है? वांडेल सी, हम ऐसा वांडेल, WANDEL, वांडेल। ब्रिस्टल की खाड़ी का लोकेशन बताएं। ब्रिस्टल की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, अमेरिका की राजधानी उसको पूर्वी भाग में है या पश्चिमी भाग में? USA का राजधानी पूरब में है या पश्चिम में? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क का लोकेशन बताइए। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों को, वो तो बता, लेकिन सर लिखा चुका है ना, उत्तर से दक्षिण तक सजाएं। मिशिगन, ह्यूरन, सुपीरियर हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। बरमूडा कहाँ है? सेंट लूसिया कहाँ है? सेंट लूसिया, वेयर इज सेंट लूसिया सिचुएटेड? सेंट लूसिया। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? लेसेथो कहाँ पर है? लेसेथो, लेसेथो एक स्थलबद्ध देश है, यानी लैंडलॉक कंट्री है। लेसेथो इज ए लैंडलॉक कंट्री, वेयर इट इज सिचुएटेड? दक्षिण अफ्रीका के नीचे है, दक्षिण अफ्रीका में ही है, खोज लीजिएगा। सेंट किट्स द्वीप कहाँ है? जहाँ पर लखू पाठक अचार बेचते थे, लखू भाई पाठक। सेंट किट्स कहाँ पर है, जिसका बहुत विवादास्पद इतिहास रहा है? हाँ, सेंट किट्स कहाँ पर है? सेंट किट्स वेस्ट इंडीज़ का ही पार्ट है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह जहाँ अमेरिका का हॉलीवुड है, हॉलीवुड कहाँ है? हॉलीवुड का लोकेशन दिखाइए। मियामी कहाँ है? मियामी। रोमानिया के राजधानी बताइए। बेलारूस की राजधानी का लोकेशन बताइए। इस बार महत्वपूर्ण है, टिक लगा लीजिए। बेलारूस की राजधानी, यूक्रेन का तो सबको याद ही हो गया होगा राजधानी, और बेलारूस का? वेरी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेलारूस का मिन्स्क। चलिए अगला लिखिए। 100 वाला है। चलिए, माल्टा का लोकेशन बताइए। माल्टा, और 100 हो गया। माल्टा कहाँ पर है? MALT है माल्टा। और 101वां लिख लीजिए, 100 नहीं करना चाहिए। त्रिपोली, त्रिपोली, TRIPOLI, इसका लोकेशन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है त्रिपोली, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है त्रिपोली। कैसे मिस कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, आपका ठीक है, आप सही जा रही हैं। ये यहाँ पर है त्रिपोली, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। देखिए, इजिप्ट, त्रिपोली और ये अल्जीरिया, ये जो लीबिया, इजिप्ट और अल्जीरिया है ना, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक देश है, क्योंकि यूरोप के लोग नज़दीक है। जो मध्यकाल का पूरा इतिहास पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर के अंदर ही सब आ जाता था, घुस जाता था, क्योंकि भूमध्य सागर पार किया, इस पर कब्जा किया। कितना सवाल हो गया? नहीं पढ़े उसको, अदरवाइज होता नहीं। जितने दिन से हम मैप बोल रहे हैं, 3 महीना बीत गया, और हमने तो ऐसा अनुवाद भी बनवाया कि बिना मैप के ही हम परीक्षा दे देते यदि परीक्षा समय पर हो जाता। नहीं, मैप, मैथ और करंट, 3 बातें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको सीरियसली लीजिए, ये आपको रिजल्ट देगा। पीटी में रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रिजल्ट में सबसे महत्वपूर्ण है मैथ का बेहतर परफॉर्मेंस, करंट में बेहतर परफॉर्मेंस, और मैप सही रहेगा तो बाकी चीज़ों में जिन लोगों की गलतियाँ होती है वहाँ आपका सही होगा। जैसे पूरे साल हम जब पढ़ाए थे करंट अफेयर, तो बोले कि जहाँ जहाँ ज्वालामुखी फटा है उसको मैप पे ढूंढिए, जहाँ जहाँ कोई बड़ा सेमिनार हुआ है उसका राजधानी देखिए, उसका इतिहास देखिए, जहाँ जहाँ कोई आतंकी घटना हुई है उसके आसपास का इतिहास, उस लोकेशन को देखिए, जहाँ कोई प्लेन दुर्घटना हुई है, जहाँ कोई जहाज़ डूब गया है, जहाँ किसी जहाज़ से तेल रिसाव हो गया है, प्रदूषण संबंधी आपदा हुई है, या कोई आंधी तूफान बाढ़ आया है, यही ना पूछेगा। सवालों की पूर्व कल्पना आपको जवाब के समय आसान कर देता है, और उस समय जाने के बाद आप कल्पना कीजिएगा तो फिर तो आसमान देखिएगा। तो बार बार जो बोल रहे हैं उसको कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे इसलिए हम बोल रहे हैं, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या है, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। तो ये बात बाकी नहीं रहना चाहिए, समय नहीं है, बार बार समय। BPSC भी सोच रहा, चलिए अभी निमेश जी का बच्चा सबका तैयार नहीं हुआ, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो कितना बार बढ़ाएगा?
कितना बार है? क्वेश्चन भी टकरा जाता है, वो ऑप्शन सहित। यूपीएससी में सारा ऑप्शन सहित आ गया, तो खतरनाक हमारे ऊपर अड़ा रहा है। तो इसलिए इसको जम के कीजिए और करते रहिए। ये एक दिन में ना तो होगा और ना ही स्थिर होगा। अभी आप लिख लीजिए, खोद लीजिएगा, इससे आपका फोकस बन जाएगा। तो ये फोकस बन जाएगा तो बहुत कुछ में काम आएगा। मान लीजिए जैसे बोलेंगे सवाना का मैदान, तुरंत आपको समझ में आएगा। यदि बोलेंगे पंपास तो तुरंत समझ में आएगा। यदि बोलेंगे सेलवास तुरंत समझ में आएगा। यदि बोलेंगे वेल्ड आपको समझ में आएगा। अभी डाउन्स, तो ये सारी बातें, ये हो गया घास के मैदान। वैसे उच्च भूमियाँ हैं, तो विश्व के उच्च भूमियाँ, आपको उच्च भूमि का भी लोकेशन देखिए। मैप देखिएगा तो 1000 इन्फॉर्मेशन मैप में है। देखिए ये जो पेज है, हर एक पेज को यदि पलटा जाएगा ना तो एक एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलता जाता है। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लदा हुआ है सब, जिसका देखिए कोई भी पेज देखिए एकदम इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। थोड़ा थोड़ा समय दीजिए इसमें, इसको देखना कितनी बातें हैं इसमें। देख रहे हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा सब पे रुकिए। ऐसा नहीं है कि हम जो लिखवाए ना 100 कुछ नहीं है, इसमें लाखों इन्फॉर्मेशन है। आपको ज़रूरत है हज़ारों का। और ये कब कैसे मिलेगा? एक दिन में 1000 इन्फॉर्मेशन पढ़ पाइएगा? डेट्रॉयट कहाँ पर है? डेट्रॉयट प्रसिद्ध है, ठीक है, मोटरयान के लिए प्रसिद्ध है। तो इन ऐसे इस बार डेट्रॉयट पूछा, अगली बार कोई सूती वस्त्र का पूछेगा, मैनचेस्टर के बारे में पूछ सकता है। तो आपको इसको देखते रहना और देखने आना बहुत ज़रूरी है। विश्व के बड़े पोत कहाँ पर हैं? विश्व के बड़े बड़े परमाणु संयंत्र कहाँ पर हैं? विश्व के बड़े बड़े जो कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क, भारत का तो आपको याद किया, लेकिन वर्ल्ड का कुछ कुछ फेमस देखिएगा ना। वर्ल्ड में मोस्ट फेमस पूछेगा, भारत में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को कीजिए और एकदम अब पढ़ने को एंजॉय कीजिए। पढ़ने को पीटी हो, मेंस हो, पढ़ते रहिए और दुखी हो के मत पढ़िए। खूब खुश होकर पढ़िएगा, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट आएगा। अभी हमने 100 सवाल दिया है, तो रोज़ क्या करेंगे यदि आप लोग जब तक ट्रैक पर नहीं आ जाएंगे, हम 10 सवाल मैप का रोज़ ग्रुप में भेज देंगे। 10 नए सवाल रोज़ भेज देंगे ताकि आप मैप पे फोकस में रहें, ठीक है ना। तो मैप में आइए। फिर हम लोग अब करेंट का भी, जैसे हिस्ट्री वाला ये पार्ट ख़त्म होता है, मुगल से मॉडर्न में जाएंगे। मॉडर्न 3-4 दिन और चलेगा। एक सप्ताह में आपका हिस्ट्री ख़त्म होगा, फिर हम करेंट में जाएंगे। और ये जो करेंट होगा, या करेंट अलॉन्ग विद बिहार चलेगा, कभी बिहार कभी करेंट, कभी बिहार कभी करेंट। तो इससे क्या होगा कि हिस्ट्री, बिहार और करेंट, ये तीनों मिला के बहुत ज़्यादा सवाल। और साइंस आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसको रिवाइज करते रहिए। जिन लोगों के मार्क्स अच्छे थे वो कंप्लेसेंट ना हो, जिनके कम थे वो निराश ना हो। पढ़ते रहिए साइंस को। तो हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार, ये चारों मिलके 120 सवाल बनाता है। ये हम कर देंगे। यानी अभी हिस्ट्री ख़त्म होगा, उसके बाद हम बिहार और करेंट को ऐसा करेंगे कि करेंट में आपका 2-3 सवाल से ज़्यादा नहीं गलत हो। 2-3 तो हाँ आपको भेज देंगे। इसलिए एकदम क्रम बनाइए, पढ़िए। और हम लोग कोशिश करेंगे 1 महीना में कुछ भी नहीं बचेगा, बस अब पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं कल।